नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन खुद की स्वार्थ सिद्धि के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है। आम जनता से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा, कुछ सरकारों द्वारा जो मुफ्त योजनाएं चलाई जा रही हैं वह देश के लिए हितकारी है या नहीं। इसके जवाब में व्यवसाय प्रमोद कानकर कहते हैं, ये देश के लिए बहुत घातक है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो सरकारें मुफ्त में लूटा रही हैं, उससे देश के लोग नकारा बन रहे हैं। मध्यम वर्ग द्वारा कमाई हुई यह पूंजी जो वह टैक्स के रूप में देती है, उसको राजनीतिक दल अपना घर का पैसा समझकर लूटा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवस्था प्रमुख कैलाश गौर कहते हैं कि इन योजनाओं का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा फायदा वह ले रहे हैं जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए उनको देना उचित है, लेकिन नाजायज फायदा उठाने वालों पर कार्रवाई होना चाहिए। रेडीमेड व्यवसाय करने वाले सुरेश खत्री कहते हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार कर्ज लेकर मुफ्त में लुटा रही है। विकास कार्य की कहो तो कहते हैं पैसा नहीं है, लेकिन मुफ्त की योजनाएं चलाने के लिए पैसा आ जाता है। सरकार की इन नीतियों के कारण आज मजदूर मिलना मुश्किल हो रहे हैं। सरकार को इस तरह की योजनाएं बंद करना चाहिए। एक नागरिक नारायण गुप्ता कहते हैं, मध्यम वर्ग अपना पेट काट कर टैक्स भरता है, उसका पैसा सरकार द्वारा बांट दिया जाता है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। उनकी इस बात से चश्मा व्यवसायी नीलेश गोयल भी इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि हर आदमी समझदार हो गया है। आप क्या समझते हो कि मुफ्त में आप दोगी तो आपको वोट मिल जाएगा? बांटो बांटो फ्री में खूब लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। जिन्हें वोट देना होगा वह उसी पार्टी को वोट देंगे। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो फ्री योजनाएं चला रही हैं। हमने एक सर्वेक्षण किया, हमने लोगों से पूछना कि ये योजनाएं कितनी सार्थक हैं। अधिकतर लोगों का कहना यह है कि इस तरह की योजनाएं चला के लोगों को पंगु बनाया जा रहा है, आलसी बनाया जा रहा है। आज ये हालत ये है कि जिनके पास 1 लाख रुपए की गाड़ी है वो 1 रुपये किलो का गेहूं लेने जाते हैं। हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं, कृषि में काम करने के लिए हमें मजदूर नहीं मिल रहे हैं। कुल मिला के लोगों का कहना यह है कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और न्याय पे पैसा खर्च किया जाए, वो फ्री किया जाए, बाकी योजनाओं को बंद किया जाए और इस महंगाई पे काबू पाया जाए। मैं इंडिया न्यूज 28 से राकेश जैन, रायसेन। ये जनता को नकारा करने के अलावा कुछ नहीं है। समाज की बिल्कुल व्यवस्था को भंग करने के लिए और खुद के स्वार्थ के लिए ये मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, जो कि समाज के लिए तो कहीं से कहीं तक भी हितकारी नहीं है। आज हर व्यक्ति, एक तरफ आप काम देने की बात करते हैं, एक तरफ हरामखोर बना रहे हैं लोगों को। दारू पी रहे हैं लोग, पड़े हुए हैं, घर का उनका परिवार पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। आज इन झगड़े हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे, नकारा हो रहे हैं। आप फ्री में हर चीज़ दे रहे हो वो क्यों काम करेंगे? समाज में इस समय इतने काम, आप एक तरफ भारत को आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, लेबर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? काम करने को तैयार नहीं है। आज हम दिहाड़ी मजदूरों के पास जाते हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है। आपने ऐसे ऐसे लोगों को मुफ्त बांट रहे हो जो सक्षम है, उनको भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है, गरीबी रेखा का कार्ड भी बन रहा है। अब आपने लाडली बहना में ऐसे घर जिनको इनकम टैक्स पे ही है, आप उनको लाडली बहना के रूप में पैसे दे रहे हो। आप समाज को किस दिशा में ले जा रहे हो? अपनी सत्ता सुख के लिए। और पूर्व में जिन राजनीतिक लोगों ने इस तरह के किए थे और राजाओं ने जिस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग किया था, आज उनके परिवार का नाम नहीं है। एक आदमी व्यक्ति जीवित नहीं है। किले सूने पड़े हुए हैं हर जगह के। सिर्फ उन्होंने अत्याचार और इस तरह की जनता की गाड़ी कमाई को मुफ्त में बांटा था, अपने अय्याशी और हरामखोरी में जो बांटा था। वैसे ही आज के राजनीतिक लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जनता की गाड़ी कमाई जो इनकम टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उसको बिल्कुल अपनी मर्जी से, जैसे उनके खुद का पैसा हो या उनके पिताजी वसीयत में लिख गया हो, इस पैसे को इस तरह बांट रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और इसका पूरी तरह से विरोध जनता को करना चाहिए। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि आज अपना पेट काट के आपको टैक्स के रूप में पैसे दे रहा है, उस पैसे को आप इस तरह लुटा रहे हो जैसे कि आपको खुद का पैसा हो। आपकी खुद की पेंशन में से बांटिए, आपकी तनख्वाह में से बांटिए, आपके खुद की कमाई में से बांटिए पैसा, तब हम जाने कि आप समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। की रेवड़ी खाओ, खाते जाओ, देना तो उसको ही। अगर आप वोट की बात करें तो वोट जो फ्री में बांटता है उसको मिले ही, जरूरी तो नहीं होता। वैसे मैं तो नहीं मानता कि कोई मुझे भी देने आएगा तो मैं फ्री में चीज़ मिल रही तो ले तो लूँगा, लेकिन वोट किसको देना ये तो अपने मन की सुनूंगा। और अब तो वैसे ही सब जाग गए, हम भी जाग गए, आप भी जाग गए, हिंदू भी जाग गया, मुसलमान भी जाग गया, गरीब भी जाग गया, अमीर भी जाग गया, सब जाग चुके हैं अब तो।
लेते समय तो हाँ ठीक है, आन दो फ्री का मिल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन अब राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा सोचती है कि फ्री का देने से वोट में कन्वर्ट होता तो ये सब संभव नहीं होता है। अच्छा, क्या नुकसान है सब देश को? देश को क्या, पहले तो मध्यम वर्गीय को नुकसान है साहब। आप पैसा हमारा ले रहे हो तो फ्री में बांट रहे हो, सबको बांट रहे हो, बांटते जाओ। आपके ऊपर लगाम नहीं है ना, किसी की लगाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वाले भी बैठे हुए देख रहे हैं, बस वो भी करें क्या बेचारे। कोई जाके जनहित की याचिका लगाए तो वो उस पर सोचते, वो खुद से तो संज्ञान लेने से रहे सुप्रीम कोर्ट वाले। कोई बड़ा केस है साहब, ये तो नेताओं वाला केस है, नेताओं से वैसे शब्द आते हैं। इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं वो ठीक नहीं है। गरीबों के लिए अगर कोई अच्छी योजनाएं चल रही हैं वो तो ठीक है, सभी सरकारें चलाती हैं, क्योंकि गरीबी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भले उसका प्रतिशत कम हो या ज़्यादा हो वो एक अलग विषय है, लेकिन गरीबी तो है और कुछ लोगों को इससे बहुत लाभ मिलता है। कुछ लोग इसमें फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं वो भी इसमें फ़ायदा उठा लेते हैं। तो वो तो होता है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो ठीक है। तो लोग कह रहे हैं कि लोग हलाल हो रहे हैं, खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, 1-1 लाख रुपए की गाड़ी में आते हैं, 1 रुपए किलो गल्ला खरीदते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये है ना, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जिनको जो उसके पात्र नहीं है उन लोगों को भी इसका लाभ मिल जाता है। जैसे कुटी थी तो कुटी कई ऐसे लोगों को मिल गई जो उसके योग्य नहीं थे, लेकिन अब लोग भ्रष्टाचारी गुंजाइश निकाल लेते हैं और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ना दे के वो दूसरे लोगों को भी लाभ दे देते हैं। तो सरकार क्या इस पर ध्यान नहीं देती? सरकार ध्यान देती है, लेकिन नीचे के स्तर पे जो नीचे का जो वर्कर है, जो स्टाफ है, गवर्नमेंट का जो कर्मचारी हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इसमें करते हैं गड़बड़ी। क्योंकि उज्ज्वला जो है, जो कुटी जो है, जो बिल्कुल एकदम निर्धन लोगों के लिए थी योजना, लेकिन इसमें देखा ये गया कि बहुत से जो सक्षम लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिला है। और अब कहना नहीं चाहिए कि बहुत सारा फ़ायदा माइनॉरिटी के तो लगभग 90% लोग ले लेते हैं इसका। हिंदुओं में तो इतना नहीं है, लेकिन एक वर्ग विशेष तो पूरा ही इसका फ़ायदा लेता है इस गवर्नमेंट की किसी भी योजना का। उसका उल्टा सीधा काम करती है, हालांकि ये गलत है। फोकट का ये देना सरकार का ये गलत कदम है, लेकिन एक तो क्या है, इससे आम जनता हलाल बहुत हो गई है, काफ़ी हलाल हो गई है। उनका मुफ्त में मिल तो रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, अब लाडली लक्ष्मा का 1000 रुपये मिल रहा है। बहुत सौ को पहले से ही मिलते चले आ रहे थे। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा हलालपन आता जा रहा है और मजदूर वर्ग बहुत हलाल हो गया है। आज मजदूर को लेने जाएंगे अपन, उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा काम है, अरे हाँ इतने पैसे दोगे तो चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। तो ये सब उसी का फैक्ट है। तो क्या ये योजनाएं बंद होना चाहिए? होना भी चाहिए। ये तो जो मध्य परिवार है ये तो यही कहेगा कि ये योजना बंद होना चाहिए। इससे काफ़ी देश को नुकसान भी है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। पैसा उठा कर दूसरी जगह से पैसा उठाकर इस योजना चला रहे हैं, कहीं ये योजना कहीं ये योजना काफ़ी योजनाएं चला रहे हैं और देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, कर्जे में होती जा रही है। फिर कहते हैं बजट नहीं है, किसी काम का कहो या किसी सरकार से किसी काम का कहो, रोड बिजली पानी, इसकी तो अभी बजट नहीं है, बजट आएगा फिर देखेंगे। तो ये योजनाओं के लिए उनके लिए काफ़ी बजट है, बाकी ये दूसरे विकास कार्यों के लिए उनके पास कोई बजट नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश। क्या है कि हर आदमी एक तो नाकारा होता जा रहा है जिसको आप रेवड़ी बांट रहे हो, दूसरा वोट बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है कि आज की तारीख में हर आदमी समझ गया है कि वोट हमें किसको देना है, कैसे देना है। और इसमें कोई वो नहीं है कि जो आप रेवड़ी बांट रहे हो तो इसमें मध्यम वर्गीय अपना पेट काट के टैक्स अदा करता है, इनकम टैक्स देता है, सारी चीज़ें देता है, आप उसको फ्री में बांट देते हैं, जो कि गलत है। क्या नाम है आपका? नारायण दास गुप्ता।